नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन पे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम संविधान से एक टॉपिक लिए हैं, राष्ट्रपति। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का प्रावधान है वह आर्टिकल नंबर 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किए गए हैं, 52 में किए गए हैं। मित्रों, भारत जो है वह एक संघीय देश है, राज्यों का संघ है और इस संघीय देश में जो प्रशासन चलता है कई स्तर पे चलते हैं, कई स्तर पे सरकार को चलाया जाता है। इसलिए हमारे संविधान में के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं वह संवैधानिक रूप से क्या होते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है मैंने बताया कि अनुच्छेद 52 में किए गए हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का प्रमुख और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री एवं उसका राष्ट्र मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वह वास्तविक कार्यपालिका है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो 53 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। आज हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसका कार्यकाल कितना है, योग्यता क्या होना चाहिए, अधिकार और उसका कार्य क्या है, शपथ ग्रहण कैसे होता है और वेतन क्या है। हाँ, जिन्हीं सारे मुद्दा पे आज हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले निर्वाचन की बात करता हूँ कि निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं तो वह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है और मतदाताओं का वरीयता के अनुसार जो है मत देना होता है। इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक सदस्य होते हैं और 50 अनुमोदक सदस्य होते हैं। अगर कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो जमानत राशि होती है, जो राशि जमानत होती है वह जब्त कर ली जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। ये सारे जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं को भाग लिया जाता है।
देखिए 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, याद रखेंगे 17वां संविधान संशोधन जो 1992 के द्वारा क्या हुआ कि दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा का सदस्य बना दिया गया। विधानसभा का सदस्य बना दिया गया दिल्ली और पांडिचेरी को। मतलब दिल्ली और पांडिचेरी को जो 17वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। और संसद के जितने भी, संसद में सारे लोग को नहीं है, सारे लोग को जो है कौन कौन उसमें लेंगे भाग, उनको बारे में याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, अध्यक्ष नहीं सदस्य, और जो विधानसभा होगा तो विधानसभा के सदस्य जो हैं भाग लेंगे। उसके बाद हमने आपसे बात कर लिया निर्वाचन के बारे में। अब कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल कितने होते हैं, योग्यताओं के बारे में हम बात करेंगे। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं निर्वाचन करने के लिए। निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन का जो वोटिंग होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा किया जाता है। इसमें मतदाताओं का वरीयता के अनुसार मत देना होता है। 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक लोग होते हैं। और जिसको जितना है, जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को जीतने के लिए 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 जो है वोट मतदान लाना पड़ता है। 50% प्लस 1 जो है जिसके पास आता है वही चुनाए जाते हैं और इसके लिए चक्र का गणना करना पड़ता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह विवादों का निपटारा करता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और उसके बीच में कोई जो है बाधा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ऐसे स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वह इस बाधा को दूर करेगा, प्रॉब्लम को दूर करेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह शपथ ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक जो है उनका कार्यकाल है। इसके पहले वो जो है इस पद को छोड़ सकते हैं या तो स्वेच्छा से, इसके पूर्व स्वेच्छा से जो है राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र दे देंगे उपराष्ट्रपति को, या उन पर जो महाभियोग लगाया जाएगा तब, या फिर मृत्यु हो जाएगा तब उनका पद हट जाता है। तो 3 कंडीशन याद रखेंगे कि जब जिस दिन से भी, जिस तारीख को भी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसके अगले 5 साल तक वो पद पे बने रहेंगे। लेकिन अगर इस बीच में उन पे महाभियोग लगा दिया जाता है या उस स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देते हैं वह उपराष्ट्रपति को देते हैं, या उन पर महाभियोग लगा दिया जाता है। महाभियोग के बारे में हम एक वीडियो में बात किया, आप उसको देख लीजिएगा। तो महाभियोग लगा दिए जाते हैं तब राष्ट्रपति को हटना पड़ता है, उनको जो है अपने पद से हटना ही पड़ेगा। और योग्यता, योग्यता क्या है जो सुनिए, योग्यता में राष्ट्रपति का योग्यता का बारे में बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए कि सबसे पहला चीज़ योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहला हो कि राष्ट्रपति वही बनेगा जो भारत का नागरिक होगा और लाभ के पद पे नहीं होगा। पहला है कि भारत का नागरिक होगा, वह लाभ के पद पर नहीं होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब कम से कम जो उम्र होना चाहिए वो 35 वर्ष का होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्यता हो। राष्ट्रपति बनने के लिए जो लोकसभा का सदस्य का जो योग्यता होना चाहिए निर्वाचित होने का, वही योग्यता राष्ट्रपति को बनने के लिए भी चाहिए। उसके बाद पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर है या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वैसे को लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि देखिए योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहला योग्यता होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसका उम्र जो 35 साल का हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने का उसमें काबिलियत हो और लाभ के पद पर नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं हो। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या संघ या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वैसी स्थिति में उन्हें लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं कार्य और अधिकार को बात करने से पहले आपसे हम बात करेंगे शपथ ग्रहण के बारे में, उसके बाद फिर उसमें बात करेंगे। देखिए शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है वह शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही यह इनको शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो उनका जो है वो अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ लोग होंगे वही क्या करेंगे कि उन्हें न्यायाधीश को वही लोग उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाने का काम करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो जो है उनके द्वारा जो कोई निर्वाचित जिनको कहेंगे वो लोग जो है राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। उनके बाद है वेतन। देखिए वेतन, वेतन क्या है राष्ट्रपति का? बहुत सारे लोगों का रहता है कि राष्ट्रपति का वेतन वगैरह क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन जो है वह 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 1.5 लाख रुपये है। राष्ट्रपति को केंद्रीय संचित निधि से वेतन भत्ता दिया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको केंद्रीय संचित निधि से उन्हें वेतन भत्ता दिया जाता है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका जो पेमेंट है वह 1.5 लाख रुपया मासिक है। पर महीना उन्हें 1.5 लाख रुपया दिया जाता है और 75,000 रुपया मासिक उन्हें पेंशन दिया जाता है। 75,000 रुपया उन्हें जो है मासिक पेंशन दिया जाता है। तो वेतन आपका 1.5 लाख रुपया हो गया और पेंशन आपका जो है 75,000 रुपया हो गया। इस तरह से 75,000 के हिसाब से पेंशन जो है 1 साल का 9 लाख रुपया हो जाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह आयकर से मुक्त होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया जा सकता है। तो ये था वेतन के बारे में। अब है मुख्य बातें कार्य और अधिकार कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या कार्य है, क्या क्या अधिकार है। हम उनके बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य काम क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का बहुत सारे काम हैं और उन कुछ कामों में से कुछ प्रमुख कामों को हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। पहला काम है नियुक्ति संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति जो होते हैं प्रधानमंत्री को महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही साथ में विभिन्न आयोग जैसे वित्त आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, इनके अध्यक्ष, इनके जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला अधिकार है राष्ट्रपति को कि वो बहुत सारे मंत्रियों का नियुक्ति करेंगे, मंत्रिमंडल का जो है वो नियुक्ति करते हैं। दूसरा है विधायी संबंधी अधिकार। उन्हें विधायी संबंधी बहुत सारे अधिकार हैं। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना। राष्ट्रपति को अधिकार है कि संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों को अधिवेशन बुलाना, सत्रवासन करना, लोकसभा भंग करना, संयुक्त बैठक बुलाना तथा उन्हें संबोधित करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। बहुत कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसके हस्ताक्षर से कोई भी कानून जो है कोई विधेयक जो है कानून बन जाता है। राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पे सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। अगला अधिकार है अध्यादेश संबंधित अधिकार। यदि संसद का बैठक नहीं चल रहा है तो कानून बनाना जरूरी हो, अगर मान लीजिए कि संसद का बैठक नहीं चल रहा है और कानून बनाना बहुत जरूरी है तो राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। इस आदेश को अध्यादेश कहते हैं और इसका जो प्रभाव होता है वह 6 माह तक होता है। इसी बीच संसद का बैठक प्रारंभ हो जाने पर 6 सप्ताह के अंदर संसद से अनुमोदन होना चाहिए।
अनुमोदन होना बहुत जरूरी है। और अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाता है जिस पर संसद कानून बनाता है। मतलब अगर संसद जो है का बैठक नहीं चल रहा, संसद का बैठक नहीं चल रहा है और कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति जो आदेश जारी करते हैं उसी को अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का जो प्रभाव होता है 6 माह तक रहता है और इसका प्रभाव वही होता है जो संसद कानून बनाता है, जो कानून का बनाता है उसका प्रभाव और इसका प्रभाव दोनों सेम होते हैं। उसके बाद जो है राजनैतिक अधिकार उनके पास हैं, जैसे राष्ट्रमंडल देशों से नियुक्त दूतों को, जैसे कोई दूत है तो अपना दूत को दूसरे जगह नियुक्त करना, दूसरे जगह के राजदूतों को का जो परिचय पत्र है उसका जांच करना राष्ट्रपति का काम होता है। अपने राजदूत को विदेश में भेजना और विदेश से जो राजदूत आए उन राजदूतों का परिचय पत्र को जांच करना और काम जो होता है राष्ट्रपति का ही काम होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम से किया था। जो भी समझौता होता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारे समझौता और संधि जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। और सैन्य शक्ति, अगला इनके पास अधिकार है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं, जो तीनों सेना है, थल जल और वायु, ये तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति खुद एक सर्वोच्च सेनापति होते हैं। यह युद्ध और शांति का घोषणा करते हैं। अगर किसी दो देश में लड़ाई हो गया तो युद्ध होगा या उसका शांति, इसका घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति किसी भी जो सजा है उसको कम करा सकते हैं, माफ भी करा सकते हैं। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी भी दंड को कम करना, माफ करना और बदलने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मृत्यु दंड माफ करना एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो माफ कर सकते हैं मृत्यु दंड। उसके बाद है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास बहुत सारे आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जैसे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 360। ये सारे जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों के द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की जो है घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय शासन और वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। वित्तीय आपात का घोषणा अभी तक नहीं किया गया है। और जो राष्ट्रपति शासन है सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे अधिक समय तक पंजाब में भी लगा रहा। तो इस तरह से हमने आज आपके साथ राष्ट्रपति के बारे में बात किए हैं। मैंने आपको बताया, वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो इन्हें थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।